उसमें परीक्षा की तैयारी करता है और उसमें वो सफल होने के लिए क्या क्या करता है। तो हम चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 11 बज रहे थे। अमन अपनी किताबों में डूबा हुआ था। कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आईएएस का अंतिम चरण था। वह उसकी सालों की मेहनत का नतीजा तय करने वाली रात थी। सन्नाटा था। बस घड़ी के टिक टिक और पंखे की हल्की आवाज आ। मोबाइल की घंटी बजी। अजनबी नंबर से उसने सुनसान कर दिया, लेकिन दूसरी बार फिर वही कॉल। वह झुझकाते हुए फोन उठाने की वाला था कि कॉल कट गई। उसने उचकाए और पढ़ाई में लग गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आता है? अमन चौंका। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। झिझकते हुए खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक कागज का टुकड़ा रखा था। उस पर लिखा था, अगर सच में सफलता चाहते हो तो इस पते पर तुरंत आओ। परीक्षा भूल जाओगे, जिंदगी की असली परीक्षा यही है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई मजाक था या साजिश, लेकिन पता उसके शहर के एक पुराने सुनसान इलाके का था। दिमाग कह रहा था कि पागलपन है, पर दिल में अजीब सा आकर्षण था। अमन ने हिम्मत जुटाई और अपनी बाइक निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वह बताए हुए पते पर पहुंचा। एक पुरानी हवेली, चारों ओर घना जंग, अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही दरवाजा एक जोर से बंद हो गया। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े दिखे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमन, तुम्हें परीक्षा की फिक्र है, लेकिन असली परीक्षा यहाँ है। कौन है आप? अमन ने घबराते हुए पूछा। वे बोले, जिसने तुम्हारी मेहनत और लगन देखी, लेकिन परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। हिम्मत, धैर्य और सही फैसले लेने की क्षमता भी चाहिए। तुमने अपने सपने से बड़ा डर को नहीं माना और यहाँ आ गए। इसका मतलब तुम सच्चे अधिकारी बनने लायक हो। अमन आवक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई जाल था या सचमुच कोई परख। अब कुछ जा सकते हो, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा नंबरों से नहीं, जीवन के कठिन फैसलों के पास होती है। अगली सुबह परीक्षा में अमन की सोच बदल चुकी थी। सवाल कठिन थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास कठिन था। जब नतीजे आए तो उसका नाम सबसे ऊपर था। बाद में जब उसने उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं रहता पिछले 30 सालों से।